तो बजट में जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को लेकर एक बड़ा ऐलान संभव है और इसी पर डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अनुराग शाह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, जरा बताइए कि इस सेक्टर से जुड़ा क्या बड़ा ऐलान होने वाला है? देखिए, ये जो बजट में माना जा रहा है कि ये बड़ा ऐलान हो सकता है जिससे इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को तो फायदा होगा ही, साथ साथ जो आम लोग हैं उनके लिए एक बड़ी राहत होगी। जिस तरह से हमने देखा है कि कोविड के बाद से ही हेल्थ इंश्योरेंस का जो चलन है वो काफी ज्यादा बढ़ा है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है। हेल्थ इंश्योरेंस के अगर प्रीमियम भी देखें तो इस वित्त वर्ष में अभी तक ओवरऑल जो प्रीमियम कलेक्शन है वो 30% तक ज्यादा बढ़ा है। तो यहां पर ही जो डिडक्शन दिया जाता है इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 80D में, उसकी जो लिमिट है वो बढ़ाई जा सकती है और वो बढ़ाकर जो है लोगों को राहत दी जा सकती है। इसके पीछे मकसद यही है कि जिस तरह से ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम लोग जो भर रहे हैं वहां पर छूट मिलती है तो और ज्यादा लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, ज्यादा कवरेज लेने का मौका मिलेगा छूट को देखते हुए। अभी जो है वो 80D के अंतर्गत कम से कम 25,000 तक की लिमिट है और फिर अलग अलग तरीके से वो 50,000 और 1 लाख तक भी है। तो यहां पर अगर छूट की बढ़ोतरी होती है और इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा भी जो अपनी विश लिस्ट में कहा गया है कि ये 50,000 तक का जो डिडक्शन है इसको 1 लाख रुपए तक किया जाए। इसके पीछे एक और वजह यह है कि जिस तरह से सरकार पे बहुत ज्यादा दबाव है हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाला जो जीएसटी है उसको कम किया जाए, क्योंकि अभी जो 18% जीएसटी लगता है। तो यहां पर अगर डिडक्शन दिया जाता है और ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के वॉल्यूम को बढ़ाया जाता है तो सरकार फिर जीएसटी के अंदर भी कटौती कर सकती है और रेवेन्यू न्यूट्रल किया जा सकता है। वेरी वेल अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आएगा बजट में और एक ये बड़ी डेवलपमेंट अनुराग शाह आपके सामने रखते हुए। चलिए